साहब जो है वहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध के बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई थी, उसके उद्घाटन पर। तो एक हमारे वहाँ जो है वो 1970 के बौद्ध हैं, उनका नाम बाबूलाल। अब वो क्या कर रहे थे, दिल चीर के देखो बाबा साहब मिलेंगे, दिल चीर के देखो बाबा साहब मिलेंगे। ये के नहीं बहुत सारे कैराना के कह रहे हो, शामली जिला शामली। और वहाँ 10,000 की आबादी है, 7 मोहल्ले हैं। मैंने कहा जब बुद्ध का उद्घाटन होगा तो उसके बाद में मिलना मुझे जरूरी है, देख के भी जाऊँ ये बुद्धिस्ट भी है, भगवान बुद्ध कर बाबा साहब का अपमान नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सब लोगों को इकट्ठा करा, आए 15-20 आदमी। तो मैंने कहा भाई बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध विहार में बैठे हैं, जरा वंदना करेंगे। कोई सवाल है यो? जब मैं बुद्धिस्ट हूँ तो वंदना नहीं आनी चाहिए मुझे? आप सब लोग बुद्धिस्ट हैं तो आपको सुबह उठ के बुद्ध वंदना नहीं करनी चाहिए? तो वहाँ किसी का बोल नहीं निकला। मैंने कहा अभी तक तो कपड़े फाड़ रहा था बुद्ध पूर्णिमा के दिन। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कितने घरों में पढ़ा जाता है? पढ़ते हैं हम यहाँ। बाबा साहब जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका कहता है और भारत के सबसे पढ़े लिखे विद्वान है, विश्व में 6ठी शख्सियत है वो, हम उसकी जनरेशन है। और हम दोष किसे दे रहे हैं? हमारी गलती आ गई, ये कर रहे हैं, ब्राह्मण ये कर रहे हैं, ठाकुर ये कर रहे हैं, नाई ये कर रहे हैं, फलाना ये कर रहे हैं, हमारे ठिकाने ये कर रहे हैं। बंते जी ने बताया कि भाई बाबा साहब ने 3 प्रवचन दिए, 4 दिए थे, 4, लेकिन चतुर और चालाक लोगों ने एक पैर ही काट दिया। बाबा साहब ने सबसे पहला 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में रहेगा, मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। 1935 में उन्होंने घोषणा करी, कोलंबिया में अपनाया था, दम से रथ पे यात्रा लिखी थी। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब रुको तो सही। 1935 में, और जब लोग शिक्षित जागरूक होने लगे तो उन्होंने इसी कॉलम को काट दिया और 3 कॉलम दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष। यही नारा चल रहा है ना देश में। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बताओ वे पढ़े लिखो सब लोग, हाथ उठाओ। कहाँ कहा था जरा ये बता दो लोग। तारीख कौन सी है वो? किस जगह कहा था बाबा साहब ने कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो? हमें तो कहीं दिखा नहीं, कहीं लिखा हुआ किताब में। बताओ, हम बताएं? ये आप लोगों का इन्हें दिखाया जा रहा, मेरा मत दिखा, इनका दिखा, मेरा नहीं दिखा रहा, इन्हें दिखा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 19 जुलाई 1942 26 अलीपुर रोड दिया था। 19 जुलाई 1942 ये नारा दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे हम लोग 14 अप्रैल मनाते हैं। तो बम्बई के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक सभा रखी गई थी और वो सभा वाल्मीकि समाज के एक जो बाबा साहब से प्रेरित थे, उनका नाम था सतनाम। अब वो चले गए दुनिया से, जापान में वो जाकर बस गए थे। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी जब बाबा साहब ने नारा दिया। तो हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? दोष हम दूसरों का, हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ते। ईमानदारी से नहीं दिखाओ जरा माता बहनों को। नवरात्रे कितने रखती हो? हाथ उठाओ। सारे रखें। ऐसा कोई नहीं हो सकता, मैं चमार का बच्चा हूँ, 15 साल हो गए काम करता हूँ। नवरात्रि नहीं रखती हो? बहुत अच्छी बात है, ताली बजा दो जरा इनके नाम की। कनागत सारे त्योहार रखते हो। कबीर साहब ने एक बात लिखी है जिसे मुझे बहुत अच्छी लगती है कि एक खताम सारी उम्र करते रहे और धूलती चेहरे पर और आईना साफ करते रहे। हमें कहा बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन कौन बना? इसका आकलन हमने करा कभी? शिक्षित बना इस देश का ब्राह्मण, जिसको मैं बहुत अपना आदर्श मानता हूँ। बाबा साहब की बात मानी और देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी कौन है? ब्राह्मण। संगठित कौन हुआ? जिसकी सत्ता चलेगी, ठाकुर, क्षत्रिय बोलते हैं जिसे। जगह जगह के क्षत्रिय इकट्ठे हो रहे हैं और सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। और संघर्ष हमारे कहाँ है? देवी मैया धरा चपेटा, ये है मैया तेरा ही बेटा, और धोख धाक के दे परवार, भाई भतीजे सब परिवार। भाई है मेरे 9, 10, 20 और भतीजे हैं 25।
एक दो से काम न चला, 25 से संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? शराब के ठेके। हमारे बच्चों से रेट पूछे, भी देख रहे हो ना मैंने, मोबाइल कितने लोगों से पूछे मोबाइल कितने हैं। उनके बाप की तनख्वाह नहीं है 15,000 रुपये, 15,000 का मोबाइल लेकर घूम रहे। अब इनसे पूछ लोगे ये देखते क्या है? मुझे नहीं पता, मैं लड़का नहीं हूँ। व्हाट्सएप चलाते हैं, इनको कोई ज्ञान है ना? इतना बेवकूफ़ बना दिया इस देश का कि 1 GB 1.5 GB डाटा मिलेगा, साले इसी में लगा रहा है, आगे की सोचेगा ही नहीं तू। जबकि जापान के अंदर इंटर से पहले किसी बच्चे को मोबाइल नहीं दिया जाता है, जो मोबाइल का निर्माता है। इंटर से पहले आपको मोबाइल नहीं मिलेगा, इंटर पास करने के बाद नहीं। और हमारे यहाँ तो फैशन है, जरा जरा से इनको दे देंगे हाथ, मतलब बेटा गेम बजा, फिर क्या कहेंगे? बच्चा तो पढ़ता ही नहीं। हमारे बीच सागर जी हैं और शुभारती में मैनेजर साहब हैं और समाज में हर संडे काम कर रहे हैं। तो ताली बजाई जाए साहब के नाम की। पहले तो और पीछे वालों को ध्यान रखो, क्योंकि अभी हमने बताऊँ या नहीं, अभी तो मैं संबोधन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कई काम करने पड़े हैं। जो आप लोगों के सुंदर सुंदर चेहरे ये भी दिखाने हैं, गांव की स्थिति भी दिखानी है, मंच का संचालन भी करना है। जो थोड़ा बहुत 1 आध मिनट मिल जावे तो मुझे अपनी बात भी कहनी है। हम सब लोग यहाँ एक सभा कर रहे हैं टारा गांव के अंदर। मैं सबसे पहला आयोजकों का, भाई साहब जो है राहुल गौतम जी का और विशाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनसे मेरी मुलाकात। आप सब लोगों, मेरी माता बहनों को ये ध्यान रखो, माता बहनों, जय भीम, 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 जय भीम। इसलिए बुलवाया जाता है कि इस महापुरुष ने हम सबकी जय करी, अपनी नहीं करती इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान 26 जनवरी से लागू होता है। 26 जनवरी 1950, 75वां वर्ष आज़ादी का हमने मनाया। अभी आज एक अध्ययन करना अपने अपने घरों के अंदर कि डॉक्टर अंबेडकर सब बड़ा इस दुनिया में, छोड़ दो देश के अंदर कोई आदमी है संसार में दूसरा नंबर आता बाबा। सर्वप्रथम भगवान बुद्ध और सेकंड नंबर पर डॉक्टर BR। क्यों आता है और इन्होंने करा क्या है? हम जो लोग दूर दूर से आए हैं, तेल फूक रहे हैं, समय फूक रहे हैं, गाल बजा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 जनवरी 1950, मैं ज़्यादा दूर नहीं कर रहा, लेकिन आज एक सर्वे कर लेना कि हमारे बाप के पिताजी, कोई यार दोस्त रिश्तेदारी में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है या किसी के नाम 1 इंच जमीन है पूरे देश में, किसी पे स्कूल है, किसी पे कार थी? सर्वे कर लेना आप लोग और मुझे बता दें कि भाई हमारे रिश्तेदारों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जिस चीज को हाथ लगाया, जिस चीज को हाथ लगाया, जैसे कहते हैं ना पारस मणि, तो भाई जिस चीज को हाथ लगाया वो सोना बन गई। ऐसी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। अब मैं इसे प्रूफ करूंगा आपके साथ कि क्यों है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले स्कूल गए, तो आज पूरे देश में बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं या नहीं? ताली बजा दो जरा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश के पहले व्यक्ति थे जो विदेश पढ़ने गए। बाबा साहब इस देश में हमारे समाज के पहले व्यक्ति हैं जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़े। ताली बजा दो। बाबा साहब, ये तालियां इसलिए बजा रहा हूँ कि ये गूंजे कानों में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले वकील बने। आज इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है? इस देश में वकीलों की कमी तो नहीं है? हमारे समाज के हर पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, चाहे आप तहसील चले जाओ, चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जिला कोर्ट, कहीं भी वकील मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्या बाबा साहब ने बुरा करा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दूसरी बार प्रोफेसर बने, वकील के बाद प्रोफेसर बने। उनके साथ फिर वही 2 घटना हुई जो बचपन में स्कूल में हुई, और दूसरी बार उनकी प्रोफेसर होनी। तो प्रोफेसर इस देश में कमी तो नहीं है? लड़की या लड़के, ओए बेटा चलो, हम पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर बने। तो प्रोफेसर कोई भी बन सकता है। आज भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप देख लो, एक बनते मेरे साथ और आने वाले थे जो BHU के अंदर, लेकिन मुझे एक पूज्य बनते इधर आ गए, तो सब एक जगह नहीं जा सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब प्रोफेसर थे तो उनके साथ एक घटना हुई।
प्रोफेसर होने के साथ साथ कि वो जो पानी पीने के लिए चले स्कूल में, घड़े से पानी पिया उन्होंने, तो उस घड़े को फोड़कर उनके प्रोफेसरों ने बुलाया और बाबा साहब जो स्पीच अपनी देते थे वहाँ स्टूडेंटों को, दूसरे स्टूडेंट भी उन्हें सुनने के लिए आते। तो बाबा साहब ने पानी पिया तो लोगों ने कहा, जो वहाँ के वो प्रोफेसर थे, कि डॉक्टर अम्बेडकर 10 रुपये फाइन चाहिए कि भाई पानी पिया में पढ़ा लिखा। अछूत हो, इस देश के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, ब्रह्मपुराण, शिवपुराण, दिव्यपुराण पढ़ा कोई सा पुराण आज तक? क्यों नहीं पढ़ा भाई? क्या लिखा है? अब तो व्हाट्सएप पे भी चल रहा है कि ब्राह्मण कमूत हो चाहे कुछ भी हो वो पूजनीय है, और शूद्र कितना ही बड़ा धनवान गुणवान वो पूजनीय नहीं है। क्या उनका दोष है? हमारा दोष है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा भाई ऐसे तालने लगे इस देश के। करना क्या है? उनको हाई कोर्ट का बम्बई का जज बनाने के लिए ऑर्डर करा गया है। बाबा साहब जज बन गया तो मैं कुछ कर ही नहीं समझा, मैं तो रोज फैसले करता रहा बस खाली। तब बाबा साहब ने एक रास्ता इख्तियार करा, राजनीति का। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। और ये है या नहीं है? 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी नहीं बनी? विरासत आप खड़ी है नवाबों के शहर में, जिनका इस देश के अंदर 800 साल शासन था, उनकी चौखट पे चिराग जलाने वाले नहीं है आज। और जिन महापुरुषों ने बलिदान करा उनके लिए लोग खून बहाने को तैयार हैं। 2 अप्रैल में कितने लोगों ने हिस्सा लिया? 17 2 अप्रैल। हाँ, एक ही हुई है, 2 अप्रैल एक ही रहेगी। बाबा साहब ने राजनीति के लिए इख्तियार करा और राजनीति बनाई। 3 संगठन बनाए, समता सैनिक दल, आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और तीसरा दल और बनाया। कौन सा बनाया जरा बता दो? 3 दल। खड़े हो ना, आप लोग वकील हैं, इधर आओ सर, अपना गिफ्ट लेके जाओ। नहीं दो सर, इसे बाद में लिख लेना। इतिहास को लिखते लिखते हम पागल हो गए बनते जी लोग। जो यहाँ जवाब देगा, देखो ये अभी मैं फोन पे बात कर रहा था, आईएएस ने दिया, मेरे उनका कॉन्टेक्ट नंबर है वसुंधरा में। लो सर, वकील साहब आओ। छोटा बड़ा कोई नहीं, बुद्ध के आ गए सब बराबर बनते जी, उठ जा चलो, ठीक है ना। मैंने अभी आप सब लोगों से एक बात बताई थी कि बाबा साहब ने सितंबर में 3 क्रांति करी। अब मैं उस पर मेन टॉपिक पा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। 1917 में समता सैनिक दल की स्थापना, और 25 दिसंबर 1927 को आग लगाई थी मनुस्मृति में। 10 साल चला था संघर्ष। 25 सितंबर 1927 दिसंबर 10 साल चला था। 1917 में अधिकार लिए थे और 10 साल चला था कि भाई तालाब पे चले मत जाना। 10 साल। लेकिन ये जो सितंबर आ रहा हमारा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें अधिकार भी मिले और हमारा सबसे बड़ा अधिकार छीना। गोलमेज सम्मेलन चला 3 साल। पहली बार अंग्रेजों के शासन में, लंदन में चला था। पहली बार अंग्रेजों के शासन में हमारे समाज की सुनवाई के लिए 2 आदमी नियुक्त करे गए। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक उनके पी। 2 लंदन गए थे गोलमेज सम्मेलन, 30, 31 और 32। 30, 31 और 32। 31 में 30 में पहुंचे, उसमें 31 में वो पोस्टपोन्ड हुआ और 32 में फिर हुआ। तो बाबा साहब ने हमारे लिए 7 अधिकार लिए थे। कितने? 7। उससे पहले हमारे पास इस देश में किसी भी चीज का अधिकार नहीं था। गधे, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली जिस तालाब में पानी पी सकते हैं, तुम उसमें पानी नहीं पी सकते। उसमें से 6 अधिकार हमारे पास हो गए थे और 1 अधिकार हमारा गांधी एमरण अनशन कर दिया उसने गोलमेज सम्मेलन में जाके कि मैं इस कानून को पास नहीं होने दूंगा, मैं मर जाऊंगा। उन्हें जेल में पूना फैक्ट जिसे बोलते हैं, पूना फैक्ट। वो क्या था? वो था 2 वोट का अधिकार। और आज तक 75 साल के बाद भी हमारे समाज के इतने प्रोफेसर, मास्टर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, नेता भरे पड़े हैं, कभी किसी ने इसका लोगों को बताया। वो 2 वोट क्या थी
कि जैसे ये हमारा समाज है, इसमें जहाँ हमारी रिजर्व सीट है उस पर जो वोटिंग होगी, हमारे आदमी चुनाव लड़ेगा कोई भी एससी में, तो उस पर वोटिंग केवल हम डालेंगे, जनरल वोट नहीं डालेगा, ना ओबीसी डालेगा। और जहाँ जनरल सीट है वहाँ हम भी वोट डालेंगे और जनरल। तो गांधी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा इस अधिकार के पास। दीवारों पर लिखा गया कत्लेआम कि गांधी अगर मर गया तो डॉक्टर अंबेडकर तेरे समाज के कत्लेआम दमादम कत्लेआम। वो पूना पैक्ट पे बाबा साहब को समझौता करना पड़ा और उसके लिए रिजर्वेशन जो हमारा हुआ उसमें सीटें कुछ बढ़ा। आज भी अगर चुनाव हमारा होता है, आप प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक की किसी भी सीट पे, चाहे एमपी है चाहे एमएलए है, हमारे लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि जब हमारी यहाँ आबादी है हम एकता के साथ बैठ के चार भाई अपने आदमी के चुनाव अपनी वोटों से क्यों नहीं लड़ा। या तो हम पार्टी के पप्पू बैठ गए या हम दूसरे के पप्पू बनेंगे, जबकि हम 75 साल से अपने दुश्मनों को मजबूत करते हैं। क्या हमें कोई वोट देता है अपनी? भाई रिजर्व सीट पे तो मजबूरी होगी, जनरल सीट पे वोट देता है कोई हमारी? नहीं देते। और हम क्यों देते हैं दूसरे को? हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि खराब है। किस्मत खराब नहीं है इस समाज की, इस समाज की बुद्धि खराब है। इस बुद्धि का इलाज कैसे होएगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1956 को उनकी आखिरी कहाँ थी? PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो इस देश की सबसे बड़ी, पूज्य बनते हैं यहाँ बैठे हैं, इस देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो प्योर हिंदुओं की। बाबा साहब की आखिरी स्पीच, और उस स्पीच में आप ये देखिए कि जहाँ टोटल ब्राह्मण स्टूडेंट बैठे हैं और वहाँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो शुरू से लेकर लास्ट तक मनुवाद का विरोध करते रहे, उनको बुलाया। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक सवाल स्टूडेंटों से पूछा था, ये बताओ ये देश शास्त्रों से चलेगा या संविधान से? कैसे चलना चाहिए बताओ? हाथ उठाओ, कैसे चलना चाहिए? संविधान से। यही जवाब। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐ मेरे समाज के, देश के युवाओं, समाज का नहीं था देश का, जिस दिन तुम्हारा स्वाभिमान जाग जाए उस दिन इन ग्रंथों को बम्बों से उड़ा। ये लास्ट स्पीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 24 सितंबर 1956। इस किताब के अंदर बहुत सारी स्पीचें जो बाबा साहब ने कौन सी डेट पर क्या कार्य करा, इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी और एक दूसरे को देते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि हमारा फर्ज क्या है? 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दीक्षा लेते हैं भगवान बुद्ध। किसकी? भगवान बुद्ध की। क्यों लेते हैं? जो संसार के, जो यहाँ हमारे यहाँ तो खैर बहुत सारी चीजें, लेकिन संसार को चलाने वाले बुद्ध हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इनके 5 सील कोई तोड़ नहीं सकता। जो तोड़ेगा वो जेल जाएगा, दुनिया में कहीं भी चलेगा। जो हमने अभी वंदना करी, पंचशील धारण करे, इन्हें तोड़ दोगे तो जेल जाओगे और चले जाओ। चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं कहता हम नहीं मानते बुद्ध को, वो इन 5 नियमों को तोड़ दो, 1 घंटे में तजर्बा लो। हमने दीक्षा ली, कितने लोग बुद्धिस्ट हैं यहाँ? बुद्धिस्ट परिवार उठाना केवल हाथ उठा, ये नहीं उठ रही है, एक नहीं, एक घर है। और अभी वहाँ तुम मेरठ में, अब बात बताइए आप लोग क्या हाल होगा हमारा? होली हम मना रहे हैं नहीं मना रहे? होली नहीं मना रहे? कितने आदमी हैं? हाथ इन्हें दिखाओ भाई। होली नहीं मनाते हम, दिवाली नहीं मनाते भैया, तो नहीं मनाते हम। त्योहार है ये? क्या हमने कभी 14 अप्रैल घर में बैठ के अपने बच्चों से, अपने समाज से, अपने गांव के लोगों को बुला कर, दूसरे समाज के लोगों को बुला के बैठ के बात करी? नहीं करी, क्योंकि खीर खानी है हमें, हलवा पूरी खानी है, कपड़े फाड़ने हैं हमें। होली आएगी, काली मूली धोदड़ी करेंगे, नालियों में दूध पिएंगे, और उसके बाद में बुरा ना मानो जब पैसे नहीं है जेब में, हमारी तो किस्मत खराब है। तो
हम सब लोग क्या रहे हैं, कर रहे हैं। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए रास्ते पर और तथागत बुद्ध के मार्ग पर जाना शिक्षा। बाबा साहब कहते हैं वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धाड़ेगा। जो पी रहे हैं वे धाड़ रहे हैं। दो तरह के पी रहे हैं ना, एक ज्ञान पी रहा है और एक विस्की पी रहा है। बाबा साहब कहते हैं मंदिर मस्जिदों में जाओगे तो भिखारी बनोगे और स्कूल में जाओगे तो अधिकारी बनोगे। कहाँ जाओगे? अधिकारी बनना है भिखारी? अधिकारी भिखारी बनना? अधिकारी अधिकारी। चलो बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों का। फिर कभी हम लोग आएंगे हमारे बीच में, जो साथी हमारे हैं, हमारे छोटे से बच्चे हैं, वे डॉक्टर सिपनलाल बाबूजी सिपनलाल जी स्नेही हैं, जिन्होंने बाबा साहब के गले में स्वयं माला डाली थी जब मेरे एक बार आए थे बाबा। तो मैं निवेदन करूँगा, ताली बजाऊंगा।